नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात विकास बनाम राजनीति की, बिहार विधानसभा चुनाव में छिड़े संग्राम की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए गठबंधन के दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने कोर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची में सवर्ण समाज को विशेष तवज्जो दी है। पार्टी ने 34 सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी ने ओबीसी और ईबीसी वर्ग से भी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें वैश्य समाज को सबसे ज्यादा 8 सीटें दी गई हैं। दूसरी ओर जेडीयू ने अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची में लव कुश यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को प्राथमिकता दी है। पार्टी ने 23 टिकट लवकुश समाज के उम्मीदवारों को दिया है, जिनमें कुर्मी, कोयरी, धानुक और कुशवाहा समाज के उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी ने अति पिछड़ा समाज से 9 प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए गठबंधन के दोनों दलों की पहली सूची में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों में से केवल 4 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 9 महिलाओं को टिकट दिया है। बीजेपी ने महिलाओं को टिकट देने में भी जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। एससी और ओबीसी वर्ग से भी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन के दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा है और अपने अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि दोनों दलों की रणनीति बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। तो कहानी बिहार की ही और बिहार की ही बात। ऐसे में विकास बनाम जातिगत राजनीति की यह साफ तौर पर दृश्य नजर आ रही है। जीत के लिए जाति का सहारा भी लिया जा रहा है। सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने की बात कही जा रही है। वोट बैंक की राजनीति भी है और वोट बैंक के आधार पर ही उम्मीदवारों का भी चयन है। जिस पार्टी की जो विचारधारा है, उस हिसाब से वह अपने उम्मीदवारों के टिकट में इस दृश्य को परिलक्षित भी कर रही है। ऐसे में अब यह देखना और समझना होगा कि आखिर यह जब प्रक्रिया हो रही है, अब धीरे धीरे और ज्यादा उम्मीदवारों के भी नाम के ऊपर से सस्पेंस हटेगा, पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी और तब समझ में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी किसके सहारे इस चुनावी नैया को पार करने की कोशिश कर रही है। थोड़े तल्ख मिजाज भी हैं, तेवर भी हैं पार्टीज की, उनके बारे में भी बात करेंगे। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राज छविराज साहब जुड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शिवम यादव साहब जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले यादव साहब, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। देखिए, आपने तो लिस्ट 71 जारी कर दी थी। अब बड़े भाई, छोटे भाई या साथ के भाई, अब जो भी आप जेडीयू को समझने की कोशिश करें वो आपके ऊपर है। उन्होंने भी लिस्ट जारी कर दी है कुछ उम्मीदवारों की। अभी तक कौन कितनी सीट पर लड़ेगा औपचारिक तौर पर कुछ स्पष्ट पिक्चर नहीं है। ऐसे में ये कैसी कहानी रच गढ़ रहे हैं आप, जिसमें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह पता नहीं, लेकिन कैंडिडेट्स का ऐलान हो जा रहा है। पिक्चर साफ ही कर दीजिए, पर्दे में रखने से क्या फायदा। देखिए, सबसे पहले पूरे आप बिहार चुनाव में देखेंगे, सबसे पहले सीटों का बंटवारा हमारे एनडीए ने किया है। उसके बाद आपने देखा कि लिस्ट भी सबसे पहले बीजेपी लाई, फिर जेडीयू भी ला दिए। धीरे धीरे हमारी सारी चीज चर्चाएं हम लोग शीर्ष नेतृत्व ने कर लिए हैं। जैसे जैसे गठबंधन के साथी को अपने उम्मीदवार को बुलाकर और सिंबल भी दे रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि भाजपा ने 71 ने दिया, आज जेडीयू का भी लिस्ट आ गई है, लोजपा भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे रही है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। एनडीए गठबंधन एकजुट है और 225 से अधिक सीट लाने के लिए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में है। आपने अपनी और जेडीयू की बात कर ली। कुशवाहा साहब किसको टिकट बांटेंगे और कितना टिकट बांटेंगे? कभी नाराज हो जाते हैं, किसी से मानते नहीं है, फिर दिल्ली जाते हैं, बात होती है, फिर कहते हैं सब ठीक है।
वहां तो ठीक हो ही जाना था, पहले ही मुलाकात करवा देते। उपेंद्र कुशवाहा जी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कुछ परेशानी थी जिसे जाके उन्होंने अपना बात रखी शीर्ष नेतृत्व के सामने, और उन्होंने खुद बोला कि अब हम पूरी तरह से एनडीए के साथ है। कभी उन्होंने सिर्फ बताया था कि हाँ हमने कुछ 1-2 सीट को लेकर इशू था, लेकिन जब अब शीर्ष नेतृत्व से बात होने के बाद अभी कोई नाराजगी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी एकता के साथ एनडीए के साथ है, और निश्चित रूप से उन्होंने अपना जो भी वक्तव्य दिया है अभी हाल में 10 से 15 मिनट के पहले भी दिया कि एनडीए में ऑल इज वेल। ऑल इज वेल है, बहुत अच्छी कहावत भी हो गई है। प्रतिभा सिंह जी, ऑल इज वेल के बीच में बड़े भाई बनने की पूरी भूमिका नीतीश बाबू दिखा रहे हैं। जहां चिराग पासवान के कैंडिडेट को टिकट मिलने वाला है या फिर सीट अलॉट हुई है, वहीं पर उतार दिए जा रहे हैं जेडीयू के उम्मीदवार भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रतिभा जी? हमारा इलेक्शन है, सबका साथ सबका विकास, सुन पा रही हैं आप? पर्दे में भी है क्या? अरे हम लोगों ने तो, हमारी पार्टी ने, एनडीए ने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। जो सीटें हम लोगों ने आपस में तय किए, वो सारी सीटों के बारे में सबको पता है। सबको सिंबल भी मिलना शुरू हो गया है, लोग नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। तो यहाँ कहाँ कोई संशय की स्थिति है? चिराग वर्सेस नीतीश नहीं ना हो जाएगा आप ही के खेमे में? नहीं, कब नहीं होगा भाई। अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारा एनडीए का सम्मेलन विधानसभा वाइज 5 दलों के साथ हुआ। तो अब ऐसा नहीं है कि अब चुनाव है तो चुनाव में बातें तो बनेंगी, कहानियां तो बनेंगी। जब तक चुनाव चलता रहेगा कहानी चलती रहेगी। अच्छा, मैंने यादव साहब से भी पूछा था, शिवम साहब से, कुशवाहा साहब का क्या सीन है? प्रतिभा जी, क्या लग रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं, कुशवाहा साहब का कोई सीन नहीं है। कुशवाहा साहब तो जो भी, अब देखिए 5 दल मिलकर के हमारा एनडीए के अंदर 5 दल हैं, और 5 दल अपनी महत्वाकांक्षा तो हर किसी की होती है ना। अपनी पार्टी को कोई भी विस्तार करना चाहता है, सब कोई चाहता है कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़े। तो अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पे रखना, तो ये तो कहीं ना कहीं से सही है कि चलो, अगर हमारे गठबंधन के अंदर कुछ इकबट जैसी बात होती तो बात को उचित प्लेटफॉर्म पर न रख के कहीं और रखा जाता। तो उचित प्लेटफॉर्म पर बात रखने का मतलब है कि ऑल इज वेल। सारे स्टेशन पे घूम के पता नहीं तब लास्ट में उस प्लेटफॉर्म या स्टेशन पर क्यों पहुंचते हैं लोग, ताज्जुब की बात है। खैर, प्रमोद सिन्हा साहब, अब देखिए महत्वाकांक्षा की लड़ाई में आप कितने महत्वाकांक्षी हैं अभी बता दीजिए। जो कहानी उधर की है कमोवेश, वही कहानी आपके पास भी है। कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है। पहले बैकग्राउंड से जो आवाज आ रही है उसको बंद करवाइए। ये जो साथी जुड़े हुए हैं उनको अनम्यूट करने के लिए बोल दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। आवाज कहाँ से आ रही है? शिवम साहब, आपके तरफ से आ रही है क्या? बैकग्राउंड में तो बहुत आवाज है, कहीं ना कहीं से तो आ रही है। जहां से भी आ रही है, मैं यही निवेदन करता हूं कि उसे थोड़ा सा कम किया जाए ताकि वक्ता अपनी बात रख सके। सिन्हा साहब, शुरुआत कीजिए। देखिए, अभी सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ता को हमने सुनने का काम किया, और ये लोग कहते हैं शिवम जी, आपके यहाँ टीवी चल रहा है क्या? शायद उससे आवाज आ रही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। बोलिए सिन्हा साहब। हाँ, देखिए, अभी सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ता को सुन रहे थे। उन्होंने कहा एनडीए में ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल कहाँ चला जाता है जब आप सीटों का बंटवारा करते हैं और उसके बाद जिस प्रकार से जीतन राम मांझी जी का बयान आता है कि हमको कम सीटें मिली हैं, इसका खामियाजा जो है एनडीए को भुगतना पड़ेगा। या उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि बादलों से बारिश हमारे ऊपर ही करा दी गई है, और जिस प्रकार से अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, और उसके बाद जो है अभी अमित शाह जी के पास गए हुए हैं, तो किस प्रकार से ये लोग सीटों का बंटवारा करते हैं? आपसी सहमति बनती भी नहीं है, उसके बावजूद जो है सीटों का बंटवारा कर देते हैं। अभी देखिए ना, जदयू के लोग जो है अभी जो लिस्ट जारी करने का काम किए हैं, तो अभी तो एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो
चिराग पासवान जी के पार्टी के ओर तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। हमको नहीं लग रहा है कि उधर से कोई प्रतिक्रिया आ जाए तब ना पता चले कि एनडीए में ऑल इज वेल है। ये ऑल इज वेल सब बोल रहे हैं, लेकिन ऑल इज वेल है कि नहीं समझ में नहीं। आपने ठीक बात कही, यही बात मैंने प्रतिभा जी से कही थी, लेकिन क्लैरिटी कहीं से नहीं मिल रही है। अब क्या ही कहा जाए। नहीं, देखिए सवाल क्या है ना कि ये लोग तो बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इनके ही दूसरे घटक दल जो हैं वो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है ना। आप सीटों का बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन सीट का जो है सो उम्मीदवार का जो है सो घोषणा भी कर देते हैं, लेकिन अफरा तफरी कहाँ मचा हुआ है। सार्वजनिक रूप से जब कोई व्यक्ति अपनी बात को रखने का काम करता है, इसका मतलब है कि संवाद की कमी है। आपके गठबंधन में संवाद की कमी है, और जिसका परिणाम है कि उनको जो है या तो मीडिया चैनल पे आके बातों को रखना पड़ रहा है या सार्वजनिक मंचों पे रखना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इन लोगों ने ये बंटवारा किया है, और अब देखिए अभी तो खेला इन लोगों में भी बाकी है। अभी तो मैंने कहा ना कि चिराग पासवान जी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, उनके तरफ से बयान आ जाएगा ना तो सब साफ हो जाएगा कि एनडीए में कितना ऑल इज वेल है। रहा सवाल महागठबंधन का, तो महागठबंधन में हाँ बोलिए बोल दीजिए। महागठबंधन की बात बिना पूरे हुए कैसे कहानी बढ़ेगी, बताइए। नहीं वही कर रहे थे। हम तो चाह रहे थे कि हम अपनी बात को रख दें। रखिए। तो एनडीए में आप देखिए, जब भी घोषणा होगी, आज हो जाए या कल हो जाए, लेकिन इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं बना रहेगा। पहले पूर्ण सहमति बन जाएगी सीटों से लेकर के, प्रत्याशियों से लेकर के सारी चीजों पर, और उसके बाद घोषणा होगी। इनके तरह नहीं कि हम घोषणा कर दिया आनंद फानन में कि सबसे पहले तो हम ही ने घोषणा कर दिया है, और यहाँ जैसे लड़ाई झगड़ा चालू है, मतलब वही वाली कहानी हो जाएगी ना। आप कॉन्फिडेंट है ना, देर आए दुरुस्त आए, होगा ना। बिल्कुल ठीक है। राज छविराज साहब, देर आए दुरुस्त आए की हामी भर रहे हैं। सिन्हा साहब आपके साथी आरजेडी के, आप भी इस देर आए दुरुस्त आए वाले में एड ऑन कर रहे हैं, या आपको लग रहा है ना अभी थोड़ा और देर सही? छविराज साहब सुन पा रहे हैं? संपर्क टूट गया। चलिए कोई बात नहीं, मुस्कुरा रहे हैं मध्यम शिवम यादव साहब। मुस्कुराहट का कारण क्या है बताइए। आपके यहाँ तो मुस्कुराने के पहले लड़ाई झगड़ा छिड़ गया है। अब चिराग बाबू उधर से पलटवार करेंगे, बोलेंगे जो सीट हमें मिल गया है। नीतीश बाबू वहां कैंडिडेट उतार रहे हैं, फिर अमित शाह साहब के घर का दरवाजा ठकठकाया जाएगा क्या? लड़ाई अब एनडीए में कहाँ है? लड़ाई महागठबंधन में। जहाँ खुद को एक मुकेश सहनी जी बोल रहे हम डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव बोल रहे हम सीएम बनेंगे, जबकि कांग्रेस के नेता कोई राहुल गांधी इतना घूमे साथ में वोट चोरी का झूठ का आरोप लगाकर, लेकिन एक बार भी उन्होंने नेता का पत्रकार के क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिया कि हाँ तेजस्वी यादव हमारे नेता होंगे। इनके बीच जो लड़ाई है, पहले अपनी लड़ाई को सुलझा ले। एनडीए एकजुट है और पूरी तत्परता और एकता के साथ लड़ाई में जुटी हुई है, और एनडीए का भव्य और शानदार जीत होने जा रही है। पहले कांग्रेस के और आरजेडी के मित्र पहले अपने घर की लड़ाई को सुलझा ले। हमारे तरफ कोई लड़ाई नहीं है, सब एकजुट है। प्रतिभा जी, थोड़े थोड़े रूठे नीतीश बाबू भी हैं क्या? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये बात कहाँ से आ रही है, ये मेरे समझ से परे है। महुआ सीट को लेकर आप लोग में कोई लड़ाई नहीं है? महुआ को लेकर नहीं, लड़ाई नहीं। इससे लड़ाई नहीं कर, मतभेद भी नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? आप ही बता दीजिए, आपसे बेहतर कौन बताएगा? कहीं कुछ नहीं। हाँ, कहीं कुछ नहीं। आरजेडी रावड़ी आवास के बाहर भी इन दिनों काफी गहमा गहमी है, किसी का इंतजार हो रहा है। और जाल बिछाते रहे। हाँ, अभी तो चुनाव का टाइम है ना। हाँ, हम लोग जानते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। हाँ। भाइयों उसमें नहीं फंसना है। सिन्हा साहब, कौन जाल बिछा रहा है? प्रतिभा जी तो कह रही हैं कि भाई अब फंसना नहीं है। फांसने की कोशिश कौन कर रहा है? कहीं वो आप तो नहीं? शिवम जी को बोलिए अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, शिवम जी थोड़ा टीवी को शांत करवाइए, आपके तरफ का टीवी बहुत बोल रहा है। हाँ बोलिए सिन्हा साहब। देखिए, अभी शिवम जी बोल रहे थे कि
हमारे यहाँ एकजुटता है, तो अगर इसी प्रकार की अगर एकजुटता है तो वो इनको मुबारक हो कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है, आपस में खींचतान मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं एनडीए को जो है नुकसान भुगतना पड़ेगा, उसके बाद भी एकजुटता है, तो ये एकजुटता इन लोगों को मुबारक हो। रहा सवाल हम लोगों का, और जो आप बातें कह रहे हैं, हाँ। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनता से इस बार कमिटमेंट करने का काम किया है, और जनता से हमारे नेता का समझौता हो गया है कि इस बार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनेगी। जो इन लोगों ने दंश झेलवाने का काम किया है ना एनडीए वाले, चाहे वो पलायन का दंश हो, बेरोजगारी का दंश हो, महंगाई का दंश हो, तो बिहार की जनता जो है अब ये दंश झेलने के लिए तैयार नहीं है। इनकी विदाई सुनिश्चित बिहार की जनता करने का काम किया, और उसका परिदृश्य जो है अभी सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। जब इनके लोग जा रहे हैं ना जनता से मिलने, तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि 5 साल कहाँ थे। इनके मंत्रियों से जब सवाल पूछा जाता है तो मंत्री तो, पत्रकार ने कहा कि ये सड़क जो है जर्जर क्यों है, तो उस पत्रकार पर ही इनके मंत्री जो है अब शब्द कहने का काम करने लगते हैं। तो ये जो है जनता के बीच जो उबाल है, जनता में जो आक्रोश है, उसका जो है परिणाम इनको जो है 14 नवंबर को जब मतगणना होगा तो दिखाई पड़ेगा। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में अगली सरकार बनने जा रही है। ठीक है, 3 मिनट है मेरे पास, आप तीनों को 1-1 मिनट जरूर दूंगा एक क्लोजिंग कमेंट लेने के लिए। शुरुआत शिवम जी आप ही के साथ करते हैं। देखिए, अब बिहार के लोग खासकर पटना वासी के लिए बहुत दिक्कत हो गया, फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रहा है। सब नेताजी लोग ही फ्लाइट बुक करके जा रहे हैं, बैठ करके इधर मिलने हैं उधर मिलना है। उससे कैसे निकलिएगा वो आप लोग समझिए, लेकिन यह बता दीजिए कि 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा आप बुलंद कर रहे हैं वो चरितार्थ होगा क्या, या 25 से 30 आएंगे तो एनडीए गठबंधन के हैं, लेकिन नीतीश फिर ना होंगे, बताइए। सबसे पहले हमारे राजद के जो बड़े भाई हैं उनको बता दूं कि कमाई, पढ़ाई, लिखाई की बात आरजेडी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पहले से आरोपी हैं। एक और नया केस आ गया, इनकी क्या कमाई? आपका चारा तो आप लोगों को पता है ना शिवम जी, आप लोगों को पता है ना कि चला है, वोट के आधार पर आप जो है जीत नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के कृत्य आप लोग दिखलाएंगे, लोगों को पता है। बिहार की जनता को भली भांति मालूम है आप ईडी, बोलिए और इन सब चीजों का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। ठीक है सिन्हा साहब, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं सिन्हा साहब। 14 के बाद जो है ना 95% जो केसेज हैं आपने विपक्ष के नेताओं पे करने का काम किया। दिल्ली में वही किए, झारखंड में वही किए। तो आप लोग के पास है जनता के बीच जाने का जो चेहरा तो है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाते हैं। सिन्हा साहब ले लिए हैं, शिवम जी सिन्हा साहब अपना 1 मिनट ले लिए हैं, आप बोलिएगा, बोलिए बोलिए। चारा खाना, अलकतरा पीना और जमीन, शौचालय खाना, शौचालय खाना, सृजन घोटाला, दवा घोटाला, टेंडर घोटाला, घोटाला गिनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया था। और 71,000 करोड़ का तो अभी आप लोगों ने घोटाला किया ना। ठीक है सिन्हा साहब, जनता को बताइएगा ये सब बात, ठीक है। जवाब है इनके पास। अभी 71,000 करोड़ का इन लोगों ने घोटाला किया है, पुख्ता प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं। क्या ठीक है, के मंत्रियों पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंद प्रतिभा जी, बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा आप ही को होता है, इस बार भी होगा क्या? फायदा तो हमें विकास के मुद्दों पे होना है ना। भाई, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के लिए काम किया है, बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए उसके लिए उन्होंने काम किया। अब आप देखिए ना, पटना जैसे शहर में मेट्रो, हम बिहार वालों ने कभी सोचा था क्या? लिखना इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेजेस, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधा, रोजगार दिए जा रहे हैं। तो सवाल है कि हमको किसका फायदा है? सरकार ने जो काम किया उस काम के आधार पे जनता हमें आशीर्वाद दे रही है।
यही का हमें लड़ाई का कोई, हमें तो लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ तो हर योजना बनते रहती है, उधर काम होता है कि भाई कौन सी ऐसी योजना बनाए जिससे बिहार के लोगों को फायदा हो, जिससे बिहार डेवलप राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे आके खड़ा हो जाए। तो हमें उसका फायदा मिलता है, उसके काम के आधार पर ही जनता हमें आशीर्वाद देती है, वो फायदा हमें मिलता है, न कि किसी के लड़ाई का फायदा। और हमें उस लड़ाई के फायदे का कोई इंतजार कभी नहीं रहा आज तक, और न हम उस लड़ाई में पड़ने जाते। तेजस्वी यादव 13 साल की उम्र में 11 से ज्यादा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए काम किया है, तो क्या उसका फायदा बिहार की जनता उन्हें नहीं देगी? जनता के ही आशीर्वाद से ना 20 वर्षों के मुख्यमंत्री हैं, जनता के आशीर्वाद से जो इन्होंने काम किए उन्हीं कामों के आधार पर ठीक है, जनता का इन्होंने भरोसा जीता। चलिए, टीवी की लड़ाई तो हो गई, वक्त इतने की इजाजत देता है। अब असली लड़ाई के लिए आप लोग को मैदान में उतरना है, वक्त आ गया है, लड़ाई लड़िए, फिर जनता डिसाइड करेगी किसे जीत का हार पहनाना है और कौन फिर विपक्ष में बैठेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।